नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का आपके अपनी YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो का जो लेक्चर है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जैसा कि आप देख चुके होंगे हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा एग्ज़ाम 2025 है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो जो आने वाले हैं वहाँ यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, यहाँ से आपके जो विकल्प आते हैं वो सभी विकल्प आपके कवर हो जाएंगे, और जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो भी इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, तो यदि आपको उनके सही आंसर पता हैं तो आप भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपके सामने देखिए, अभी मैंने 3 प्रश्न लिखे हुए हैं और आपको बताना है इन 3 में से जो आपके प्रश्न हैं इसमें सत्य सत्य कौन सा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला है हमारा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो क्या ये सही है? यदि सही है तो सत्य, यदि नहीं है तो असत्य। तो बहुत ही सही बात है, जो समकोण त्रिभुज है तो उसमें जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब। आधार गुणित शीर्ष लंब, ये सत्य है या असत्य है हमें बताना है। देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं 2019 में आया हुआ है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये क्या है, सही है कि गलत है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है यदि पहले से पता है तो कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये क्या है? सत्य है। अब हम बात करते हैं समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो सदैव बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनके क्षेत्रफल भी क्या सदैव बराबर होते हैं? ये देखिए 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो बराबर नहीं होते, लेकिन नहीं इसमें नहीं लिखा, मतलब ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 थे। अब इसके आगे हम देखते हैं, तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। जो समरूप त्रिभुज हैं दो, उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती। देखिए, अभी हमने देखा कि समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो सदैव बराबर होती है, तो ये गलत है। ठीक है, लेकिन जो जो समरूप त्रिभुज हैं उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपातिक होती हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए 2023 में भी आया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं सभी वर्ग समरूप होते हैं। देखिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही यदि आप प्रश्न चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, जो वर्ग होते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है, और ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? सत्य है। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं। जो अब मैं आपको अगला दिखाने वाला हूं, आप जैसा कि देखेंगे समांतर श्रेणी के पद सदैव क्या होते हैं? बढ़ते क्रम में होते हैं। तो ये क्या सदैव बढ़ते ही क्रम में हो सकता है, घटते क्रम में हो, लेकिन वो समांतर श्रेणी होगी, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ अगला हमारा जो है वो है 8वां। तो वो क्या है? x और x-1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है। ये देखिए 2022 में आया हुआ प्रश्न है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पर आ गया सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए ये 2023 और 24 में आया हुआ प्रश्न है। सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। फिर बात करते हैं समांतर श्रेणी के सदैव जो पद होते हैं वो कैसे थे? बढ़ते क्रम में होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये सदैव बढ़ते क्रम में नहीं होते हैं। फिर x-1 बराबर 0 में x का मान क्या हो जाएगा? 0 और 1, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए 2022 में आया हुआ प्रश्न है, तो ये सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमारा 9वां प्रश्न क्या है
किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाई निर्देशांक कहलाती है। किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाई निर्देशांक कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 2020 में आया हुआ प्रश्न है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्या ये सत्य है या असत्य। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।